दोस्तों, एक सवाल है जो शायद आपने भी कभी न कभी खुद से पूछा होगा कि आखिर कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं और कुछ लोग सारी जिंदगी पैसों के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। क्या ये सिर्फ किस्मत की बात है? क्या ये सिर्फ फैमिली बैकग्राउंड की बात है या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आपकी सोच को पूरी तरह बदल दे। आज हम बात करेंगे गरीब और अमीर की सोच में असली फर्क के बारे में। और मैं ये नहीं कह रहा कि गरीब होना कोई बुरी बात है या अमीर होना कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ कि जो लोग फाइनेंशियली सक्सेसफुल होते हैं उनकी थिंकिंग पैटर्न बाकी लोगों से कैसे अलग होती है। और ये वीडियो सिर्फ मोटिवेशन के लिए नहीं है, ये वीडियो आपको प्रैक्टिकली बताएगा कि वो कौन कौन सी सोच है जो आपको पैसों की तंगी में रखती है और वो कौन कौन सी सोच है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। तो अगर आप सीरियस है अपनी जिंदगी बदलने के लिए तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट जो मैं आज शेयर करूंगा वो आपकी जिंदगी का कोई ना कोई पहलू जरूर बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फर्क है पैसों को देखने का नजरिया। एक गरीब सोच वाला इंसान पैसे को सिर्फ खर्च करने की चीज समझता है। जैसे ही उसके हाथ में पैसा आता है उसका पहला थॉट होता है, ये पैसा कहाँ खर्च करूं? नया फोन ले लूं, नए कपड़े ले लूं, बाहर खाना खा लूं, कुछ ऐसा कर लूं जिससे तुरंत मजा आए। लेकिन एक अमीर सोच वाला इंसान पैसे को एक टूल की तरह देखता है। उसके लिए पैसा एक ऐसा बीज है जिसे अगर सही जगह लगाओ तो वो पेड़ बनकर और ज्यादा पैसे देगा। जब उसके हाथ में पैसा आता है तो उसका पहला थॉट होता है, इस पैसे को मैं कहाँ इन्वेस्ट करूं ताकि ये और ज्यादा पैसा बने। एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लीजिए 2 लोगों को 1 लाख रुपए मिलते हैं। पहला इंसान उन पैसों से एक नया फोन खरीद लेता है, कुछ कपड़े ले लेता है, फ्रेंड्स को पार्टी दे देता है और 15 दिन में सारे पैसे खत्म। अब वो वापस वहीं खड़ा है जहां पहले था। दूसरा इंसान उन 1 लाख रुपए में से 70,000 रुपए इन्वेस्ट कर देता है, शायद म्यूचुअल फंड्स में, शायद किसी छोटे बिजनेस में, शायद कोई स्किल सीखने में। बाकी 30,000 अपनी जरूरतों के लिए रखता है। 1 साल बाद उसके 70,000 बढ़कर 85,000 या 90,000 हो जाते हैं। और अगर उसने बिजनेस में लगाए तो शायद 2 लाख या 3 लाख भी हो सकते हैं। अब सोचिए 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद इन दोनों की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। एक इंसान हर महीने पैसों के लिए स्ट्रगल करता रहेगा और दूसरा इंसान फाइनेंशियली फ्री हो जाएगा। ये है पहला और सबसे फंडामेंटल फर्क। गरीब सोच पैसे को खर्च करती है, अमीर सोच पैसे को काम पर लगाती है। वॉरेन बफेट ने कहा था, डू नॉट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। मतलब खर्च करने के बाद बचाओ मत, बचाने के बाद खर्च करो। ये एक सिंपल सी बात है, लेकिन इस एक बात ने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है। दूसरा बहुत बड़ा फर्क है समय को लेकर सोच। गरीब सोच वाला इंसान अपना समय बेचता है। वो सोचता है कि मैं जितने ज्यादा घंटे काम करूंगा उतना ज्यादा पैसा कमाऊंगा, इसलिए वो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे काम करता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, तो एक लिमिट आ जाती है कि आप कितना कमा सकते हो। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आप अपना समय बेच रहे हो तो आपकी इनकम की एक सीलिंग है जिसे आप तोड़ नहीं सकते। अमीर सोच वाला इंसान समय को सबसे कीमती रिसोर्स मानता है। वो अपना समय बेचने की बजाय ऐसे सिस्टम्स बनाता है जो उसके बिना भी काम करें। वो सोचता है कि मैं कैसे ऐसा कुछ बनाऊं जो 24 घंटे 7 दिन मेरे सोते हुए भी पैसा कमाए। इसीलिए अमीर लोग बिजनेसेस बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट करते हैं। एक एंटरप्रेन्योर एक बार एक प्रोडक्ट बनाता है और वो प्रोडक्ट हजारों लाखों लोगों को बिकता है। उसे हर बार पर्सनली काम नहीं करना पड़ता। सोचिए, एक ऑथर एक बार किताब लिखता है लेकिन वो किताब सालों साल बिकती रहती है और उसे रॉयल्टी मिलती रहती है। एक यूट्यूबर एक बार वीडियो बनाता है और वो वीडियो सालों तक व्यूज लाती रहती है और पैसे कमाती रहती है। ये है अमीर सोच। एक बार काम करो, बार बार पैसा कमाओ। रुको तो इनकम भी रुक जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब करना गलत है। जॉब बहुत जरूरी है, स्पेशली जब आप शुरुआत कर रहे हो। लेकिन अगर आप सिर्फ जॉब पे डिपेंड रहते हो और कभी कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाते जो आपके बिना भी चले, तो आप हमेशा उस चक्र में फंसे रहोगे। अमीर सोच वाला इंसान जॉब करते हुए भी साइड में कुछ ऐसा बनाता रहता है जो फ्यूचर में उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बने। हो सकता है वो एक स्मॉल बिजनेस शुरू करे, हो सकता है वो फ्रीलांसिंग करे, हो सकता है वो कंटेंट क्रिएशन शुरू करे, हो सकता है वो इन्वेस्टिंग सीखे, लेकिन वो कभी सिर्फ एक इनकम सोर्स पर डिपेंड नहीं रहता। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है प्रॉब्लम्स को देखने का तरीका।
गरीब सोच वाला इंसान प्रॉब्लम से डरता है। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो वो रोता है, कंप्लेन करता है, दूसरों को ब्लेम करता है। सरकार खराब है, इकोनॉमी खराब है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे बॉस को मुझसे प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम्स को ऑब्स्टिकल्स की तरह देखता है जो उसके रास्ते में रोड़ा डाल रहे हैं। अमीर सोच वाला इंसान प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखता है। वो सोचता है कि अगर ये प्रॉब्लम इतने सारे लोगों को हो रही है तो मैं इसका सोल्यूशन बनाकर पैसे कमा सकता हूँ। हर सक्सेसफुल बिजनेस किसी न किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ओला और उबर क्यों बने? क्योंकि लोगों को टैक्सी फाइंड करने में प्रॉब्लम होती थी। जोमैटो और स्विगी क्यों बने? क्योंकि लोगों को घर बैठे खाना मंगाने में प्रॉब्लम होती थी। पेटीएम क्यों बना? क्योंकि लोगों को डिजिटल पेमेंट करने में प्रॉब्लम होती थी। जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा बिजनेस। जितने ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे उतना ज्यादा पैसा कमाओगे। ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लेकिन गरीब सोच वाला इंसान इस फॉर्मूला को कभी अप्लाई नहीं करता क्योंकि वो प्रॉब्लम्स को देखकर रुक जाता है, जबकि अमीर सोच वाला इंसान प्रॉब्लम्स को देखकर एक्साइटेड हो जाता है। अगर आप अपनी डेली लाइफ में देखें तो आपको कितनी सारी प्रॉब्लम्स मिलेंगी जिनका सोल्यूशन अभी तक किसी ने नहीं दिया है, या जो सोल्यूशन अवेलेबल है वो बहुत महंगा है या बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप उस प्रॉब्लम का एक सिंपल अफोर्डेबल सोल्यूशन दे सको तो आप बहुत पैसा कमा सकते हो, लेकिन इसके लिए पहले आपको अपनी सोच बदलनी होगी। प्रॉब्लम से भागना बंद करो, प्रॉब्लम्स को गले लगाओ, क्योंकि हर प्रॉब्लम के अंदर एक अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। चौथा फर्क है एजुकेशन और लर्निंग को लेकर सोच। गरीब सोच वाला इंसान सोचता है कि एजुकेशन स्कूल और कॉलेज में मिलती है। 10वीं पास करो, 12वीं पास करो, ग्रेजुएशन करो, शायद पोस्ट ग्रेजुएशन करो और फिर एक अच्छी जॉब लगवा लो, बस एजुकेशन यही खत्म। उसके बाद सीखने की कोई जरूरत नहीं। अमीर सोच वाला इंसान जानता है कि असली एजुकेशन फॉर्मल स्कूलिंग के बाद शुरू होती है। वो लाइफ टाइम लर्नर होता है। वो हर दिन कुछ नया सीखता है, बुक्स पढ़ता है, कोर्सेज करता है, सेमिनार्स अटेंड करता है, सक्सेसफुल लोगों से मिलता है, पॉडकास्ट सुनता है, वीडियोस देखता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अमीर सोच वाला इंसान ये जानता है कि स्कूल और कॉलेज में फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलती। स्कूल में आपको मैथ सिखाते हैं, साइंस सिखाते हैं, हिस्ट्री सिखाते हैं, लेकिन पैसा कैसे कमाते हैं, पैसा कैसे बचाते हैं, पैसा कैसे इन्वेस्ट करते हैं, ये कोई नहीं सिखाता। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी फेमस किताब रिच डैड पुअर डैड में यही बात कही है। उन्होंने कहा कि अमीर लोग अपने बच्चों को पैसों के बारे में सिखाते हैं, जबकि मिडिल क्लास और गरीब लोग अपने बच्चों को सिर्फ अच्छी जॉब लेने के बारे में सिखाते हैं। सोचिए, अगर आपको बचपन से ये सिखाया जाता कि पैसा कैसे काम करता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क होता है, तो क्या आज आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलग नहीं होती? अमीर सोच वाला इंसान अपनी एजुकेशन में इन्वेस्ट करता है। वो बुक्स खरीदता है, पेड कोर्सेज करता है, मेंटोर्स हायर करता है। और गरीब सोच वाला इंसान कहता है, बुक्स पढ़ने से क्या होगा, कोर्स करने से क्या होगा, ये सब पैसों की बर्बादी है। लेकिन सच तो ये है कि आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट आप खुद है। अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट करोगे, अपनी नॉलेज बढ़ाओगे, नई स्किल सीखोगे, तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। मैं एक और बात बताता हूँ। अमीर सोच वाला इंसान स्पेसिफिक नॉलेज सीखता है, ऐसी नॉलेज जो डायरेक्टली पैसे कमाने में मदद करे, जैसे सेल्स, मार्केटिंग, नेगोशिएशन, इन्वेस्टिंग, बिजनेस मैनेजमेंट। जबकि गरीब सोच वाला इंसान जनरल नॉलेज इकट्ठा करता रहता है जो शायद क्विज शोज में तो काम आए, लेकिन रियल लाइफ में पैसे कमाने में काम नहीं आती। पांचवा बहुत क्रूशियल फर्क है रिस्क लेने को लेकर सोच। गरीब सोच वाला इंसान रिस्क से बहुत डरता है। वो हमेशा सेफ जोन में रहना चाहता है। वो सोचता है कि अगर मैंने बिजनेस शुरू किया और फेल हो गया तो, अगर मैंने इन्वेस्ट किया और पैसे डूब गए तो, अगर मैंने जॉब छोड़ी और कुछ नहीं हुआ तो। ये अगर तो की सोच उसे कभी कुछ नया ट्राई करने नहीं देती। वो सारी जिंदगी उसी सेफ जोन में बैठा रहता है, उसी जॉब में, उसी सैलरी पर, उसी रूटीन में, और जिंदगी के आखिर में सोचता है, काश मैंने वो काम किया होता, काश मैंने वो रिस्क लिया होता। अमीर सोच वाला इंसान रिस्क लेता है, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क। वो आंखें बंद करके कूदता नहीं है। वो पहले रिसर्च करता है, प्लान बनाता है, वर्स्ट केस सिनेरियो सोचता है और फिर एक्शन लेता है। वो जानता है कि बिना रिस्क के कोई बड़ा रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमीर सोच वाला इंसान फेलियर से डरता नहीं है। वो फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है। उसे पता है कि हर सक्सेसफुल इंसान ने कई बार फेल किया है। थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने से पहले 10,000 बार फेल किया था। जैक मा को 30 से ज्यादा जॉब्स ने रिजेक्ट कर दिया था। अमिताभ बच्चन को ऑल इंडिया रेडियो ने रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन इन लोगों ने कभी हार नहीं मानी। गरीब सोच कहती है, मैं फेल नहीं हो सकता इसलिए मैं ट्राई ही नहीं करूंगा। अमीर सोच कहती है, मैं फेल हो सकता हूं लेकिन मैं हर फेलियर से कुछ सीखूंगा और दोबारा ट्राई करूंगा। और एक बात और,
गरीब सोच वाला इंसान सबसे बड़ा रिस्क ये मानता है कि बिजनेस शुरू करना रिस्की है, इन्वेस्ट करना रिस्की है। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान जानता है कि सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना, क्योंकि अगर आप कभी कोई रिस्क नहीं लेते तो आप कभी ग्रो नहीं करते। आप वहीं रहते हो जहां आज हो, और 10 साल बाद, 20 साल बाद जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तब आपकी वो सेफ जॉब भी सेफ नहीं रहेगी। छठा फर्क है पैसे के बारे में बात करने का तरीका। गरीब सोच वाले घरों में पैसों के बारे में बात करना टैबू होता है। बच्चों को सिखाया जाता है पैसों के बारे में बात मत करो, पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे से खुशी नहीं मिलती, अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा बुराई की जड़ है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा ही सब कुछ है, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये भी सच है कि पैसा बहुत जरूरी है। पैसे के बिना आप अपने परिवार को अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते, अच्छी हेल्थ केयर नहीं दे सकते, अच्छी एजुकेशन नहीं दे सकते। पैसा एक टूल है जो आपको फ्रीडम देता है। अमीर सोच वाले घरों में पैसों के बारे में ओपनली बात होती है। बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा कैसे काम करता है, सेविंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बजट कैसे बनाते हैं। इसीलिए अमीर घरों के बच्चे बड़े होकर फाइनेंशियली स्मार्ट बनते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास घरों के बच्चे फाइनेंशियली इलिटरेट रह जाते हैं। और एक और बात है, गरीब सोच वाला इंसान पैसों के बारे में नेगेटिव लैंग्वेज यूज करता है। पैसा पेड़ पर नहीं उगता, हम गरीब लोग हैं, हमारे बस की बात नहीं, अमीर लोग चोर होते हैं, ज्यादा पैसा होने से प्रॉब्लम्स बढ़ती हैं। ये सब लिमिटिंग बिलीफ्स हैं जो सबकॉन्शियसली आपके माइंड में बैठ जाती हैं और आपको पैसे कमाने से रोकती है। अमीर सोच वाला इंसान पैसों के बारे में पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करता है। पैसा अच्छी चीज है, मैं पैसे कमाने के लायक हूँ, पैसा मेरे पास आता है, मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूंगा। ये एफर्मेशंस है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करती हैं सक्सेस के लिए। आप सोच रहे होंगे कि बस सोचने से क्या होगा, तो मैं बता दूं, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, लेकिन बिना सही सोच के भी कुछ नहीं होगा। आपकी सोच आपके एक्शंस को ड्राइव करती है और आपके एक्शंस आपके रिजल्ट्स डिसाइड करते हैं। तो पहला स्टेप है अपनी सोच बदलना। सातवां फर्क है लोगों के साथ रिलेशनशिप और नेटवर्क को लेकर सोच। गरीब सोच वाला इंसान उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है जो उसके जैसे ही सोचते हैं। उसके फ्रेंड्स भी कंप्लेन करते हैं, गॉसिप करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं। और ये नेचुरल भी है, क्योंकि हम नेचुरली उन लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं जो हमारे जैसे हैं। लेकिन एक फेमस कहावत है, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विद। मतलब आप उन 5 लोगों का एवरेज हो जिनके साथ आप सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो। अगर आपके 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि आप भी स्ट्रगल करोगे। अगर आपके 5 क्लोजेस्ट फ्रेंड्स सक्सेसफुल है, तो चांसेस हैं कि आप भी सक्सेसफुल होगे। अमीर सोच वाला इंसान कॉन्शियसली अपना नेटवर्क बिल्ड करता है। वो ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करता है जो उससे ज्यादा सक्सेसफुल है, जो उससे ज्यादा स्मार्ट है, जो उसे कुछ सिखा सके। वो सेमिनार्स जाता है, नेटवर्किंग इवेंट्स अटेंड करता है, मेंटर्स ढूंढता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अमीर सोच वाला इंसान दूसरों की सक्सेस से जलता नहीं है, बल्कि इंस्पायर होता है। जब वो किसी सक्सेसफुल इंसान को देखता है तो सोचता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मुझे इससे सीखना चाहिए। जबकि गरीब सोच वाला इंसान दूसरों की सक्सेस से जलता है। वो सोचता है कि इसके पास तो लक था, इसके पास तो पैसा पहले से था, इसने जरूर कोई गलत काम किया होगा। ये जेलसी उसे कभी ग्रो नहीं होने देती। एक और बात, अमीर सोच वाला इंसान रिलेशनशिप्स में वैल्यू ऐड करता है। वो सोचता है कि मैं दूसरों की कैसे हेल्प कर सकता हूँ। वो गिफ्ट फर्स्ट करता है और फिर नेचुरली रिसीव करता है। जबकि गरीब सोच वाला इंसान हमेशा सोचता है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। ये ट्रांजैक्शनल अप्रोच लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। आठवां फर्क है कंफर्ट जोन और ग्रोथ जोन को लेकर सोच। गरीब सोच वाला इंसान कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। उसे चेंज से डर लगता है। वो सेम रूटीन फॉलो करता है, सेम जॉब करता है, सेम लोगों से मिलता है, सेम जगह जाता है। उसकी जिंदगी प्रिडिक्टेबल है और वो इसी प्रिडिक्टेबिलिटी में कंफर्टेबल है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ग्रोथ कभी कंफर्ट जोन में नहीं होती। ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। जब आप कुछ नया ट्राई करते हो, कुछ चैलेंजिंग करते हो, कुछ ऐसा करते हो जो पहले कभी नहीं किया, तभी आप ग्रो करते हो। अमीर सोच वाला इंसान रेगुलरली अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है। वो ऐसे काम करता है जो उसे अनकंफर्टेबल करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग, कोल्ड कॉलिंग, नेटवर्किंग, नेगोशिएशन, ये सब अनकंफर्टेबल है, लेकिन ये सब बहुत जरूरी है फाइनेंशियल सक्सेस के लिए। मैं आपको एक सिंपल एक्सरसाइज देता हूँ। हर हफ्ते कम से कम एक ऐसा काम करो जो आपको अनकंफर्टेबल करे। हो सकता है किसी स्ट्रेंजर से बात करना, हो सकता है किसी सेमिनार में जाकर क्वेश्चन पूछना, हो सकता है अपना फर्स्ट यूट्यूब वीडियो बनाना, हो सकता है किसी क्लाइंट को कोल्ड ईमेल करना। जो भी हो, बस कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। क्योंकि जब आप बार बार अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करते हो, तो धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन बड़ा होता जाता है और जो चीजें पहले स्कैरी लगती थी वो नॉर्मल लगने लगती हैं। और ये है ग्रोथ, ये है असली प्रोग्रेस।
नवा फर्क है डिलेड ग्रेटिफिकेशन को लेकर सोच। ये शायद सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है जो अमीर और गरीब सोच को अलग करता है। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है अभी की खुशी को सैक्रिफाइस करना फ्यूचर की बड़ी खुशी के लिए। गरीब सोच वाला इंसान इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। उसे अभी मजा चाहिए, अभी रिजल्ट्स चाहिए, अभी रिवॉर्ड चाहिए। इसीलिए वो सैलरी मिलते ही शॉपिंग कर लेता है, ईएमआई पर नया फोन ले लेता है, क्रेडिट कार्ड स्वाइप कर लेता है, बिना सोचे समझे पैसे खर्च कर देता है। अमीर सोच वाला इंसान आज सैक्रिफाइस करता है ताकि कल बेहतर हो। वो आज लग्जरी छोड़ता है ताकि कल फाइनेंशियल फ्रीडम मिले। वो आज मेहनत करता है, आज इन्वेस्ट करता है, आज सैक्रिफाइस करता है ताकि 5 साल बाद, 10 साल बाद उसे वो जिंदगी मिले जो बहुत कम लोगों को मिलती है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे मार्शमेलो एक्सपेरिमेंट कहते हैं। इसमें छोटे बच्चों के सामने एक मार्शमेलो रखा गया और कहा गया कि अगर तुम 15 मिनट तक वेट करो और ये मार्शमेलो नहीं खाओ तो तुम्हें 2 मार्शमेलो मिलेंगे। कुछ बच्चों ने वेट किया, कुछ ने तुरंत खा लिया। रिसर्चर्स ने इन बच्चों को कई साल बाद ट्रैक किया और पाया कि जिन बच्चों ने वेट किया था, जिन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस की थी, वो जिंदगी में ज्यादा सक्सेसफुल हुए। उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस बेहतर थी, उनकी हेल्थ बेहतर थी, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर थी। ये एक्सपेरिमेंट बताता है कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन एक ऐसी स्किल है जो डायरेक्टली सक्सेस से कनेक्टेड है। अब इसे रियल लाइफ में अप्लाई करो। अगर आपको आज एक न्यू कार लेनी है ईएमआई पर, तो रुको, उन ईएमआई के पैसे इन्वेस्ट करो। 5-7 साल बाद शायद आप कैश में कार खरीद सको, या शायद आपको इतने पैसे मिल जाएं कि कार भी आ जाए और सेविंग्स भी बची है। अगर आपको हर वीकेंड बाहर खाना खाना है तो रुको, महीने में 2 बार बाहर खाओ, बाकी पैसे सेव करो या इन्वेस्ट करो। ये छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। 10वां फर्क है ब्लेम गेम और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर सोच। गरीब सोच वाला इंसान हमेशा दूसरों को ब्लेम करता है अपनी सिचुएशन के लिए। मेरे पेरेंट्स ने मुझे अच्छी एजुकेशन नहीं दी, सरकार करप्शन कर रही है, इकोनॉमी खराब है, मेरी किस्मत खराब है, सोसाइटी ने मुझे चांस नहीं दिया। जब आप दूसरों को ब्लेम करते हो तो आप अपनी पावर दूसरों को दे देते हो। आप कह रहे हो कि मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में नहीं है, दूसरों के कंट्रोल में है। और जब आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप उसे बदल भी नहीं सकते। अमीर सोच वाला इंसान अपनी जिंदगी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो कहता है कि मैं जहां भी हूं अपनी चॉइसेस की वजह से हूं, और मैं जहां भी जाना चाहता हूं वहां अपनी चॉइसेस से जाऊंगा। ये एम्पावरिंग थॉट है। जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप अपनी पावर वापस लेते हो। आप कहते हो कि मेरी जिंदगी मेरे कंट्रोल में है और मैं इसे बदल सकता हूँ। हाँ, सर्कमस्टेंसेस टफ हो सकते हैं। हाँ, लाइफ अनफेयर हो सकती है। हाँ, कुछ लोगों को ज्यादा एडवांटेजेस मिलते हैं, लेकिन हिस्ट्री में ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं जहां लोगों ने सबसे बुरी सिचुएशन से निकलकर इनक्रेडिबल सक्सेस अचीव की। धीरू भाई अंबानी एक पेट्रोल पंप पर काम करते थे। उनके पास न पैसा था, न कनेक्शंस, न एजुकेशन, लेकिन उन्होंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मेहनत की, रिस्क लिए और रिलायंस जैसी कंपनी बनाई। तो अगर आप अभी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो तो पहला स्टेप ये है, ब्लेम करना बंद करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और फिर एक्शन लो। 11वां फर्क है कंज्यूमर माइंडसेट और प्रोड्यूसर माइंडसेट। गरीब सोच वाला इंसान कंज्यूमर होता है। वो चीजें खरीदता है, कंज्यूम करता है, यूज करता है। वो लेटेस्ट फोन खरीदता है, लेटेस्ट गैजेट्स खरीदता है, ब्रांडेड कपड़े खरीदता है, एक्सपेंसिव शूज खरीदता है। वो अपना पैसा उन चीजों पर खर्च करता है जो दूसरों ने बनाई है। अमीर सोच वाला इंसान प्रोड्यूसर होता है। वो चीजें बनाता है, क्रिएट करता है, सेल करता है। वो सोचता है कि लोग क्या खरीद रहे हैं, मैं वो चीज कैसे बना सकता हूँ, मैं वो सर्विस कैसे दे सकता हूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। गरीब सोच वाला इंसान इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करता है, रील्स देखता है, टाइम वेस्ट करता है। अमीर सोच वाला इंसान इंस्टाग्राम पर कंटेंट क्रिएट करता है, ऑडियंस बिल्ड करता है और उस ऑडियंस को प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करता है। गरीब सोच वाला इंसान अमेज़न से शॉपिंग करता है। अमीर सोच वाला इंसान अमेज़न पर अपने प्रोडक्ट सेल करता है। देखा आपने, सेम प्लेटफॉर्म, सेम टेक्नोलॉजी, लेकिन सोच अलग है तो रिजल्ट भी अलग है। एक इंसान पैसे खर्च कर रहा है, दूसरा पैसे कमा रहा है। एक कंज्यूमर है, दूसरा प्रोड्यूसर है। अगर आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन बदलना चाहते हो तो कंज्यूमर से प्रोड्यूसर बनो। कुछ क्रिएट करो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, कंटेंट हो या कुछ और। जब आप क्रिएट करते हो और दूसरों को वैल्यू देते हो तो पैसा ऑटोमेटिक ही आता है। 12वां फर्क है मनी ब्लूप्रिंट, यानी पैसों का इंटरनल प्रोग्रामिंग। हम सभी के अंदर एक मनी ब्लूप्रिंट होता है जो हमारे बचपन में प्रोग्राम हो जाता है। ये ब्लूप्रिंट डिसाइड करता है कि हम पैसों के बारे में कैसे सोचते हैं, कैसे फील करते हैं और कैसे बिहेव करते हैं। अगर आपने बचपन में सुना कि पैसा बुराई की जड़ है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड पैसे को बुरा मानता है, और जब भी आपके पास ज्यादा पैसा आता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सैबोटाज कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि ज्यादा पैसा होना बुरा है। अगर आपने बचपन में देखा कि आपके पेरेंट्स हमेशा पैसों के लिए लड़ते थे तो आपके माइंड में ये बिलीफ बैठ गया कि पैसा प्रॉब्लम्स लाता है।
और अब जब भी आपके पास पैसा आता है तो आप सबकॉन्शियसली उसे खर्च कर देते हो ताकि वो प्रॉब्लम्स ना आए। ये सब सबकॉन्शियस लेवल पर होता है, आपको पता भी नहीं चलता कि ये हो रहा है। अमीर सोच वाला इंसान अपने मनी ब्लूप्रिंट को कॉन्शियसली रीप्रोग्राम करता है। वो अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स आइडेंटिफाई करता है और उन्हें एम्पावरिंग बिलीफ्स से रिप्लेस करता है। पैसा बुराई की जड़ है, पैसा एक टूल है जो अच्छे काम करने में मदद करता है। अमीर लोग ग्रीडी होते हैं, अमीर लोग वैल्यू क्रिएट करते हैं। पैसा कमाना मुश्किल है, पैसा कमाना उन लोगों के लिए आसान है जो सही नॉलेज और स्किल्स रखते हैं। ये रीप्रोग्रामिंग एक रात में नहीं होती, इसमें टाइम लगता है, प्रैक्टिस लगती है, कंसिस्टेंसी लगती है। लेकिन जब आपका मनी ब्लूप्रिंट चेंज होता है तो आपकी फाइनेंशियल रियलिटी भी चेंज हो जाती है। 13वां फर्क है एसेट्स और लायबिलिटीज को समझने में। गरीब सोच वाला इंसान लायबिलिटीज खरीदता है और उन्हें एसेट समझता है। उसे लगता है कि उसकी कार एक एसेट है, उसका एक्सपेंसिव फोन एक एसेट है, उसके ब्रांडेड कपड़े एसेट्स हैं। लेकिन सच ये है कि ये सब लायबिलिटीज हैं क्योंकि ये आपकी जेब से पैसा निकालते हैं। एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले, लायबिलिटी वो है जो आपकी जेब से पैसा निकाले। एक कार एसेट नहीं है क्योंकि आपको उसकी ईएमआई भरनी पड़ती है, इंश्योरेंस देना पड़ता है, फ्यूल भरना पड़ता है, मेंटेनेंस करवाना पड़ता है। कार हर महीने आपकी जेब से पैसा निकालती है, ये लायबिलिटी है। लेकिन अगर आप उसी कार से उबर चलाते हो या रेंटल इनकम कमाते हो तो वो कार एसेट बन जाती है क्योंकि अब वो आपकी जेब में पैसा डाल रही है। अमीर सोच वाला इंसान एसेट्स खरीदता है, रियल एस्टेट जो रेंट दे, स्टॉक्स जो डिविडेंड्स दे, बिजनेसेस जो प्रॉफिट दे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो रॉयल्टी दे। वो ऐसी चीजें खरीदता है जो उसे पैसिव इनकम दे। गरीब सोच वाला इंसान लायबिलिटीज खरीदता है, लेटेस्ट फोन, एक्सपेंसिव कार, डिजाइनर क्लोथ्स, गैजेट्स। ये सारी चीजें टाइम के साथ वैल्यू लूज करती हैं और आपको कोई इनकम नहीं देती। रूल बहुत सिंपल है, पहले एसेट्स बनाओ, फिर उन एसेट्स की इनकम से लग्जरीज खरीदो। लेकिन गरीब सोच वाला इंसान पहले लग्जरीज खरीदता है और फिर एसेट्स बनाने के लिए पैसे ही नहीं बचते। 14वां फर्क है लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म थिंकिंग में। गरीब सोच शॉर्ट टर्म में सोचती है, इस महीने का खर्चा कैसे चलेगा, इस महीने की ईएमआई कैसे भरूंगा, अगले हफ्ते तक पैसे कैसे मैनेज करूं। अमीर सोच लॉन्ग टर्म में सोचती है, 5 साल बाद मैं कहां होना चाहता हूं, 10 साल बाद मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी होगी, 20 साल बाद मेरा रिटायरमेंट प्लान क्या है। जब आप लॉन्ग टर्म सोचते हो तो आपके डिसीजंस बदल जाते हैं। आप आज ईएमआई पर फोन लेने की बजाय वो पैसे इन्वेस्ट करते हो। आप आज पार्टी करने की बजाय अपनी स्किल बिल्ड करते हो। आप आज टीवी देखने की बजाय एक साइड बिजनेस पर काम करते हो। जेफ बेजोस ने कहा था, आई एम विलिंग टू बी मिसअंडरस्टूड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। मतलब मैं लंबे समय तक गलत समझे जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो जानते थे कि उनके लॉन्ग टर्म डिसीजंस शॉर्ट टर्म में भले ही लोगों को समझ ना आए, लेकिन लॉन्ग टर्म में इनक्रेडिबल रिजल्ट्स देंगे। अमेज़न ने शुरुआत के कई सालों तक कोई प्रॉफिट नहीं कमाया। लोग जेफ बेजोस को क्रेजी कहते थे, लेकिन उन्होंने लॉन्ग टर्म सोचा, सारा पैसा ग्रोथ में इन्वेस्ट किया और आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक है। तो आप भी लॉन्ग टर्म सोचिए, आज थोड़ा सैक्रिफाइस कीजिए, आज थोड़ा पेशेंस रखिए, आज थोड़ी मेहनत कीजिए ताकि कल आपकी जिंदगी वैसी हो जैसी आप चाहते हो। 15वां फर्क है स्कैरसिटी माइंडसेट और अबंडेंस माइंडसेट में। गरीब सोच स्कैरसिटी माइंडसेट रखती है। इसमें इंसान सोचता है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, पैसा लिमिटेड है, अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है, सक्सेस लिमिटेड है। अगर कोई और सक्सेसफुल हो रहा है तो मेरा हिस्सा कम हो रहा है। इसीलिए वो दूसरों की सक्सेस से जलता है, कंपीट करता है, इनसिक्योर फील करता है। अमीर सोच अबंडेंस माइंडसेट रखती है। इसमें इंसान सोचता है कि दुनिया में अबंडेंस है, पैसे की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, सक्सेस सबके लिए है। अगर कोई और सक्सेसफुल हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हिस्सा कम हो रहा है, दुनिया में सबके लिए इनफ है। ये माइंडसेट बहुत पावरफुल है क्योंकि जब आप अबंडेंस में बिलीव करते हो तो आप ज्यादा जेनरस होते हो, ज्यादा क्रिएटिव होते हो, ज्यादा कोलैबोरेटिव होते हो। आप दूसरों की हेल्प करते हो, दूसरों को शेयर करते हो, दूसरों के साथ पार्टनरशिप्स बनाते हो और ये सब चीजें अल्टीमेटली आपको भी ज्यादा सक्सेसफुल बनाती है। स्कैरसिटी माइंडसेट वाला इंसान होर्डिंग करता है, पैसे भी, नॉलेज भी, कनेक्शंस भी। वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता क्योंकि उसे डर है कि अगर मैंने शेयर किया तो मेरे पास कम हो जाएगा। अबंडेंस माइंडसेट वाला इंसान फ्रीली शेयर करता है क्योंकि उसे पता है कि जितना ज्यादा आप देते हो उतना ज्यादा आपको वापस मिलता है। ये यूनिवर्स का लॉ है, व्हाट यू गिव यू गेट बैक मल्टीप्लाइड। 16वां फर्क है एक्शन और एक्सक्यूजेस में। गरीब सोच वाला इंसान एक्सक्यूजेस बनाने में एक्सपर्ट होता है। हर काम के लिए उसके पास एक एक्सक्यूज रेडी होता है। बिजनेस शुरू करना है लेकिन पैसे नहीं है, कोर्स करना है लेकिन टाइम नहीं है, एक्सरसाइज करना है लेकिन एनर्जी नहीं है, बुक पढ़ना है लेकिन मूड नहीं है।
जबकि अमीर सोच वाला इंसान सॉल्यूशंस ढूंढने में एक्सपर्ट होता है। पैसे नहीं है तो बिना पैसे वाला बिजनेस कौन सा है? टाइम नहीं है तो दिन में 30 मिनट कहां से निकाल सकता हूँ? एनर्जी नहीं है तो मेरी डाइट और स्लीप कैसे इंप्रूव करूं? मूड नहीं है, डिसिप्लिन ग्रेटर देन मोटिवेशन। गरीब सोच वाला इंसान परफेक्ट टाइम, परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट कंडीशंस का वेट करता है। और गेस व्हाट, परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, कंडीशंस कभी परफेक्ट नहीं होती। अगर आप परफेक्ट टाइम का वेट करोगे तो जिंदगी भर वेट करते रह जाओगे। अमीर सोच वाला इंसान इम्परफेक्ट एक्शन लेता है। वो जानता है कि डन इज बेटर देन परफेक्ट। एक इम्परफेक्ट स्टार्ट एक परफेक्ट प्लान से बेहतर है जो कभी एग्जीक्यूट ही ना हो। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं यूट्यूब चैनल कब शुरू करो, बिजनेस कब शुरू करो, इन्वेस्टिंग कब शुरू करो। मेरा जवाब हमेशा एक ही होता है, अभी, आज, इसी वक्त। परफेक्ट कैमरा नहीं है, फोन से शुरू करो। परफेक्ट बिजनेस प्लान नहीं है, बेसिक प्लान से शुरू करो। ज्यादा पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने को, 500 रुपए से शुरू करो, लेकिन शुरू करो। एक्शन लेने वाला इंसान रास्ते में सीखता है, एडजस्ट करता है, इंप्रूव करता है, लेकिन जो शुरू ही नहीं करता वो कभी कहीं नहीं पहुंचता। 17वां फर्क है इनकम सोर्सेस को लेकर सोच। गरीब सोच वाला इंसान एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड करता है, यूजुअली अपनी जॉब। उसकी एक सैलरी है और वो उसी सैलरी पर अपना पूरा घर चलाता है। अगर कभी जॉब चली जाए तो उसकी पूरी जिंदगी अंधेरे में आ जाती है। कोविड के टाइम में हमने देखा कि कितने लोगों की जॉब्स चली गई और वो फाइनेंशियली डेविस्टेटेड हो गए क्योंकि उनके पास सिर्फ एक इनकम सोर्स था। अमीर सोच वाला इंसान मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाता है। उसके पास 3, 4, 5 या उससे भी ज्यादा इनकम सोर्सेज होते हैं। एक सोर्स बंद हो जाए तो बाकी सोर्सेज से इनकम आती रहती है। ये इनकम सोर्सेज अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं। एक्टिव इनकम जैसे जॉब या फ्रीलांसिंग, जहां आप डायरेक्टली काम करके पैसे कमाते हो। पैसिव इनकम जैसे रेंटल इनकम, डिविडेंड इनकम, रॉयल्टी इनकम, जहां पैसा आपके बिना काम किए भी आता है। पोर्टफोलियो इनकम जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड से मिलने वाला रिटर्न। बिजनेस इनकम जैसे अपने बिजनेस से प्रॉफिट। अमीर सोच वाला इंसान धीरे धीरे एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम की तरफ शिफ्ट करता है। शुरुआत में तो एक्टिव इनकम जरूरी है, लेकिन गोल ये होना चाहिए कि इवेंचुअली आपकी पैसिव इनकम इतनी हो जाए कि आपको एक्टिवली काम करने की जरूरत ना रहे, तब आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हो। 18वां फर्क है हेल्थ और वेलबींग को लेकर सोच। आप सोच रहे होंगे कि हेल्थ का पैसों से क्या कनेक्शन? बहुत बड़ा कनेक्शन है। गरीब सोच वाला इंसान अपनी हेल्थ को इग्नोर करता है। वो सोचता है कि अभी तो ठीक हूँ, बाद में देखूंगा। वो जंक फूड खाता है, एक्सरसाइज नहीं करता, प्रॉपर स्लीप नहीं लेता, स्ट्रेस मैनेज नहीं करता, और जब हेल्थ बिगड़ती है तो हॉस्पिटल के बिल्स में लाखों खर्च हो जाते हैं। अमीर सोच वाला इंसान जानता है कि हेल्थ उसकी सबसे बड़ी एसेट है। बिना हेल्थ के सारा पैसा बेकार है, इसीलिए वो अपनी हेल्थ में इन्वेस्ट करता है। जिम जाता है, हेल्दी खाना खाता है, मेडिटेशन करता है, रेगुलर चेकअप्स करवाता है। और एक प्रैक्टिकल बात, जब आपकी हेल्थ अच्छी होती है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, और जब ये सब बढ़ते हैं तो आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी बढ़ती है। ये डायरेक्टली कनेक्टेड है। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग सुबह जल्दी उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, मेडिटेट करते हैं, हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं और फिर काम शुरू करते हैं। ये रूटीन उन्हें मेंटली और फिजिकली शार्प रखता है, जो उनकी प्रोडक्टिविटी और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। तो अगर आप फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दो। ये कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है, अपने सबसे इंपॉर्टेंट एसेट में इन्वेस्टमेंट। 19वां फर्क है ग्रैटिट्यूड और कंप्लेंट में। गरीब सोच वाला इंसान हमेशा कंप्लेंट करता रहता है। उसके पास जो नहीं है उसके बारे में सोचता रहता है। मेरे पास कार नहीं है, मेरे पास बड़ा घर नहीं है, मेरी सैलरी कम है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। अमीर सोच वाला इंसान ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है। वो उन चीजों के लिए थैंकफुल होता है जो उसके पास है। मेरे पास हेल्थ है, मेरे पास फैमिली है, मेरे पास एक जॉब है जो बिल्स पे करती है, मेरे पास सीखने की एबिलिटी है। अब ये सुनने में बहुत फिलोसॉफिकल लग सकता है, लेकिन साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपका ब्रेन ज्यादा पॉजिटिव हो जाता है, क्रिएटिविटी बढ़ती है, स्ट्रेस कम होता है और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होती है। और ये सब डायरेक्टली आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को इम्पैक्ट करते हैं। जब आप कंप्लेंट करते हो तो आप नेगेटिव एनर्जी में रहते हो, आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हो, अपॉर्चुनिटीज मिस करते हो और लोग आपसे दूर भागते हैं। कोई भी कंप्लेनिंग पर्सन के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, कोई भी नेगेटिव पर्सन को हायर नहीं करना चाहता। जब आप ग्रेटफुल होते हो तो आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हो, आप सॉल्यूशंस पर फोकस करते हो, अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करते हो और लोग आपके साथ काम करना चाहते हैं। पॉजिटिव पीपल अट्रैक्ट अदर पॉजिटिव पीपल, अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज। 20वां और आखिरी फर्क है लेगेसी थिंकिंग। गरीब सोच वाला इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में सोचता है। मेरी जिंदगी कट जाए बस, बच्चे अपनी देख लेंगे।
अमीर सोच वाला इंसान जनरेशंस अहेड सोचता है। वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या बनाऊं जो मेरे बाद भी रहे। वो अपने बच्चों को फाइनेंशियल एजुकेशन देता है, वेल्थ बिल्ड करता है जो आने वाली जनरेशंस को बेनिफिट करे, और ऐसे सिस्टम्स बनाता है जो लॉन्ग टर्म में काम करे। ये लेगेसी थिंकिंग है। ये सोच आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन से बचाती है और लॉन्ग टर्म विजन देती है। जब आप अपने बच्चों और उनके बच्चों के बारे में सोचते हो तो आपके डिसीजंस ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाते हैं। आप सोचते हो कि मैं अपने बच्चों को क्या सिखाऊं ताकि वो फाइनेंशियली स्मार्ट बने, मैं उन्हें कौन सी वैल्यूज दूं ताकि वो सक्सेसफुल हो, मैं कैसी वेल्थ क्रिएट करूं ताकि उन्हें वो स्ट्रगल्स न करने पड़े जो मैंने किए। ये है अमीर और गरीब सोच का सबसे गहरा फर्क। एक इंसान सिर्फ सर्वाइव करने के बारे में सोचता है, दूसरा इंसान लेगेसी बनाने के बारे में सोचता है। तो दोस्तों, ये थे 20 फर्क जो गरीब सोच और अमीर सोच में होते हैं। अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। जब मैं गरीब सोच और अमीर सोच कह रहा हूँ तो मैं किसी इंसान को जज नहीं कर रहा, मैं किसी गरीब इंसान का अपमान नहीं कर रहा, मैं सिर्फ थिंकिंग पैटर्न्स की बात कर रहा हूँ। एक गरीब इंसान भी अमीर सोच रख सकता है और एक अमीर इंसान भी गरीब सोच रख सकता है। बहुत सारे लोग पैसे वाले होते हैं लेकिन उनकी सोच गरीब होती है, इसीलिए वो लॉटरी जीत कर भी कुछ सालों में वापस गरीब हो जाते हैं। और बहुत सारे लोग आज गरीब हैं लेकिन उनकी सोच अमीर है, इसीलिए वो धीरे धीरे अपनी सिचुएशन बदल लेते हैं। तो सबसे पहले अपनी सोच बदलो, अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स आइडेंटिफाई करो और उन्हें एम्पावरिंग बिलीफ से रिप्लेस करो। दूसरा, एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, जो भी आपने आज सीखा है उसे इम्प्लीमेंट करो, आज से ही शुरू करो। तीसरा, पेशेंस रखो। रातों रात कुछ नहीं बदलेगा, ये एक प्रोसेस है, एक जर्नी है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहे तो रिजल्ट्स जरूर आएंगे। चौथा, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। बुक्स पढ़ो, कोर्सेज करो, मेंटर्स ढूंढो, स्किल सीखो। आपकी सबसे बड़ी एसेट आप खुद हो। और पांचवा, अपने आसपास सही लोगों को रखो। ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करो जो आपको इंस्पायर करे, मोटिवेट करे, चैलेंज करे। नेगेटिव लोगों से डिस्टेंस बनाओ। मैं ये वीडियो यहाँ एंड करता हूँ एक कोट के साथ जो मुझे बहुत पसंद है। ये कोट है, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर पर्सन इज हाउ दे यूज देयर टाइम। यानी एक अमीर इंसान और एक गरीब इंसान में सिर्फ एक ही फर्क है, वो अपना टाइम कैसे यूज करते हैं। तो आज से अपना टाइम वाइजली यूज करो, सीखने में लगाओ, बिल्डिंग में लगाओ, ग्रोइंग में लगाओ, क्योंकि टाइम ही वो एक रिसोर्स है जो एक बार चला गया तो वापस नहीं आता। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन्हें ये सुनने की जरूरत है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वैल्यूएबल वीडियोस आपको मिलती रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए और अपनी सोच को बड़ा रखिए। धन्यवाद।